असरनि सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भृंग। बैर विगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। सियावर सियावर राम। रामचंद्र की जय। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और वशु मन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। फूल की रात भिल्ल बनवासी मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटी रची प्रूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा कही कही स्वाद भेद गुण नामा। अदेहि लोग बहु मोल न लेहि फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदु बानी मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हमें नीच निषादा पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगमयति दरसु तुम्हारा जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजहु चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसा राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि सकोचु तज करिय छोहु लखिनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर लेहु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गोसाई धनु पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही है। यह हमारे अति यह हमारी अति बड़ी सेवकाई ले न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण धाती हम जड़ जीव जीव गण घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। अपाप करत निशिबासर जाही नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही। असपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं,
तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमने स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदु में निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। अब बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहीं। बोलनी मिलनी सिय राम चरण, सनेहु लखि सुख पावहीं। नर नारी निदरहि नेहु, निज सुनि कोल भिलनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लौ लै लौ का तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर तैर गया। अभ्यरहि बन चहोर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, वासर जाहि पलक सम बीती। असीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं, उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखा न मरमु रामु बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। असीय सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लई सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति माया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचितानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कह के, मही न बीचू विधि पीछू न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। अल्लू कहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लाही। अयहु संसौ सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि और ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निशिन नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच।
नीच कीच बिच मगन जस, मीन ही सलिल सकोच। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भरत जी को न तो रातों की नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल रहते हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनी मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जग, इति भीति जस पाकत साली। कहीं विधि होई राम अभिषेकु, मोहिय 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 कलत उपाउ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता मिस से काल ने कुचाल की है। माता मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते ही समय ईति का भय आज आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेहु बहु रहि रघुराऊ, राम जननी हट कर बीकी काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी? मोहि अनुचर कर के तिक बाता, तेहि माँ कुसमऊ बाम विधाता। जो हठ करऊं त निपट कुकर कुकर मुँह, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है और विधाता प्रतिकूल। यदि मैं हठ करता हूं तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एकौ जुगुति न मन ठहरानी, सोचत भरतहि रहनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठै ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर निवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करि, बैठे आय सुपाई। अभिप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी ने भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भारत भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। अगुर पितु मातु बचन अनुसारे, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, को न राम सम जान जथारथु। अविधि हरिहरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला।
नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिय देखहु के, राम रजाई शीस सबही के। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पैर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझि सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगेकु। अकहीं विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझि सोई करियउ पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाएगा। सब सादर सुनि मुनिवर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। अवतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहा पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। उन्होंने कहा सूर्य वंश में एक से एक अधिक बहुत से राजा हुए हैं। सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। दलि दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कुटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब बूझिए मोहि उपाऊ, अब सो सब मोर भागु। असुनि सनेह मैं बचन गुर, उर उम गाय अनुरागु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिधि सपने नाही। सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरध तजहि बुध सर बस जाता। वे बोले हे तात, बात सत्य है पर है राम जी की कृपा से ही।
राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख कर आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजुन बिराजा, जनु जिय राहु राम भय राजा। अब बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दोनों दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहाई भरत मुनि कहा सुकीन है, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा है वह करने से जगत भर में जीवों की जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम से तुम सर्वज्ञ सुजान, अजो फुर कहाउ तनाथ निज, कीजिए बचनु प्रवान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। अब भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। अब भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीरे अवलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचा पार जतनु ही हेरा, पावती नावन बोहि तुबेरा। और करही को भरत बढ़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे हैं, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीप में भी कहीं समुद्र समा सकता है। अब भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। अब बोले मुनि बरु बचन विचारे, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश, काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ,
हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके उरे अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। अपुर जन जननी भरत हित, हुई सो कहिए उपाव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहाही बिचारी न काऊ, सूझ जुआरी यापन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। आर्त लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउरी राखे, आय सुखिए मुदित फुर भाखे। प्रथम जो आय सुमो कहूँ होई, माथे मानि करऊं सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। अपुनि जे ही कहा जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कहा मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सनेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। अतिहि ते कहाऊं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। अमोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी। अकरब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। सब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। अब गुरु अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद बिसेखी। अब भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन राम भरत सम भाई। मैं कुछ और देखने लगा था। हाँ, 258 में श्री रामचंद्र जी गुरु के आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। अजय गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागी, राउर जा पर अस अनुरागु। को कही सकही भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं,
वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से बड़े बड़भागी हैं। फिर जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लकी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। अब भरत कहाई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोचुत जितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय कह बात। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। जय। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ नहीं कह सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, यही ते अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था आज उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूं। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काऊ। मुँह पर कृपा सनेहु बिसेखी, खेलत खेलत खुनी से न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहरे न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा और अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे। यह आखिरी आज का पापा। महू स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन त्रिपित न आजु लगी, प्रेम पियासे बैन। नैन सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।